भेड़िया किसी वयस्क लोगों को देखता है, भेड़िया वहां से भाग गया और बच्चे की जान बच सकी। हालांकि इलाज चल रहा है। बहुत गंभीर रूप से घायल इस भेड़िया ने कर दिया बच्चे को। सीतापुर लिए चलते हैं, यहां से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अगर हम वन विभाग के सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सीतापुर में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है बताएं, क्योंकि यहां पर भी खौफ बहुत ज्यादा है। दिन हो या रात, लोग दहशत में इस वक्त हैं। निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर सीतापुर में खौफ नरबच्ची भेड़िए का बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका मूवमेंट हो रहा है। पहले वह सदरपुर इलाके में था, उसके बाद में वह आपके बिस्वा इलाके पहुंचा। बिस्वा इलाके के बाद में अब वो खैराबाद क्षेत्र के इलाके में है, जहां ग्रामीणों ने उसे देखा। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर गया। मैं आपको बता दूं कि जो नरबच्ची भेड़िया है, उसने एक महिला को ऊपर अटैक किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। 5 बच्चे घायल हुए थे। वहीं मधवापुर इलाके में भी भेड़िया देखे जाने से ग्रामीण दहशत में, रातों को सो नहीं रहे, लाठी डंडों के सहारे ही अपने पहरा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीतापुर का जो वन महकमा है सजग तो है, लेकिन अभी तक उसने कोई ऐसा सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया, जिससे ड्रोन कैमरा नहीं चलाया कि जिससे कि भेड़िए को सर्च किया जा सके। क्योंकि वह नरबच्ची भेड़िया जब सीतापुर में बहराइच से प्रवेश किया था तो उसने सीधे महिला पर अटैक किया और महिला की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को सोचना होगा। लोगों की रातों की नींद हराम है, लोग परेशान है, रात जाग जाग कर काट रहे हैं। और बहराइच से सीतापुर, लखीमपुर तक बिल्कुल नरबच्ची भेड़िए का एकदम खौफ है। और कहीं ना कहीं सीतापुर में वन विभाग के जो एसडीएफओ है विकास यादव, वो इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक, ये कोशिश रहेगी वन विभाग की टीम की लगातार कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके, ताकि ये अगला शिकार ना ढूंढे, किसी पर हमला ना करें। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। दिलीप, लखीमपुर की आप हमें पूरी अपडेट दें, क्योंकि यहाँ पर भेड़िए नहीं बल्कि बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। और पिछले दिनों एक किसान के ऊपर अटैक करके उनकी मौत हो गई किसान की। ऐसे में बाघ का जो आतंक है वो लगातार जारी है। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इस बाघ को पकड़ा जा सके। क्या अपडेट? दिलीप, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं, बाघ को पकड़ने का जो काम है कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट है? दिलीप, बंद कर दिया, वहां से ऊपर से ब्लूटूथ बंद कर दो। चलिए एक बार फिर से हम दिलीप मिश्रा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। राजवीर, बताएं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है 300 से 400 किलोमीटर का, यहाँ पर लगातार भेड़िया अपनी लोकेशन बदल रही हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। वन विभाग की टीम का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? आपको बता दूं, मामला बिजनौर जिले में गुलदार का खौफ है। लगातार गुलदार हमले कर रहा है, बेजुबानों को अपना शिकार बना रहा है। बिजनौर जिले में पिछले 1.5 साल में 25 से 26 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अभी 15-20 दिन की अगर बात की जाए तो 4 लोगों को अपना शिकार बना चुका है गुलदार। और लगातार जो यहाँ के ग्रामीण हैं, किसान हैं, खौफ में, दहशत में जीने को मजबूर हो रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं से गुलदार के हमले की जो है शिकायतें आती रहती हैं। वन विभाग भी लगातार इसमें काम कर रहा है, जगह जगह पिंजरे लगा रखे हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तो चाहे भेड़िया हो, गुलदार हो, बाघ हो या फिर सियार, इन इलाकों में लगातार इनका आतंक देखने को मिल रहा है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो बिजनौर से लगातार हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे हैं कि कैसे ड्रोन के कैमरों से भी गुलदार को खोजने की कोशिश हो रही है। और एक तरफ जहां पर बिजनौर में गुलदार का खौफ है, तो दूसरी तरफ लखीमपुर में बाघ का आतंक है। बहराइच, सीतापुर में नरभक्षी भेड़िए हैं जो कि लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसे और किस जानवर का आतंक लगातार जारी है। लखीमपुर की बात करें, यहां पर बाघ देखा गया, कैमरों में रिकॉर्ड हुआ और इस बाघ के द्वारा किसान पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई। अब बहराइच की खबर। बहराइच वो इलाका जहां पर लगातार भेड़िए का आतंक है और पिछले 50 दिनों की अगर हम बात करें, 9 लोगों को ये मौत के घाट उतार चुका है भेड़िया, उन पर हमला कर चुका है। और लगभग 35 से 40 ऐसे लोग जिनके ऊपर हमला करके भेड़िया उन्हें घायल कर चुका है। बहराइच वो इलाका जहां पर लगातार अलग अलग जिलों की वन महकमा की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीतापुर में भी नरभक्षी भेड़िए की जो खौफ है, जो आतंक है, वो देखने को मिल रहा है। बाराबंकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई ऐसे जंगली जानवर हैं जो कि आतंक फैला रहे हैं। बाराबंकी में लोग अपने घरों के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, लाठी डंडों के जरिए वो अपने घर के बाहर, खेतों के बाहर पहरा दे रहे हैं। तो वहीं महाराजगंज में इस वक्त तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। तेंदुआ यहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद से
रिहायशी इलाकों में लगातार ये खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो तेंदुआ है वो लोगों के घरों के अंदर घुसकर लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का बड़ा दावा है कि 2 भेड़ियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन वो भाग गए। भागे हुए भेड़ियों में एक लंगड़ा भेड़िया भी हो सकता है। गया बट अनफॉर्चुनेटली वो एस्केप कर गए, लेकिन अभी भी हमारे जो थर्मल ड्रोन्स हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनको घेरा भी गया बट अनफॉर्चुनेटली वो एस्केप कर गए, लेकिन अभी भी हमारे जो थर्मल ड्रोन्स हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनको घेरा भी गया बट अनफॉर्चुनेटली वो एस्केप कर गए, लेकिन अभी भी हमारे जो थर्मल। वन विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो आप सुन रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं मयूर शुक्ला का। मयूर हमारे साथ लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। मयूर, आप ये बता भी रहे थे कि वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि हमने 2 भेड़ियों को पकड़ लिया था, लेकिन ये कैसा जाल बिछाया गया कि वो जाल को छोड़कर उसको काटकर वहां से भाग गए, यानी कि अभी तक जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है वन विभाग को, और यही वजह है कि लोगों पर एक बार फिर से अटैक हो गया। अब देखिए, थर्मल ड्रोन से उन दोनों भेड़ियों को डिटेक्ट किया गया था। डीएफओ ने हमें बताया कि चारों तरफ से उनको घेरा गया और एक तरफ उनको पुश किया जाता है, लाठी डंडों से उनको भगाया जाता है, जहां पर शूटर यानी कि ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और उनको शूट करके उनको बेहोश करके केज में लाया जाता है। लेकिन जैसे ही उन्हें पकड़ने का जाल फेंकने का प्रयास किया गया, बगल में चूंकि नदी थी, पानी बहुत ज्यादा था उसमें, तो उन्हें भी ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी तेजी से वो पानी में कूद कर तैर कर निकल जाएंगे। तो इसकी जानकारी डीएफओ ने दी और अब इस चीज का ध्यान भी रखा जाएगा कि आखिरकार वो तैर कर कहां गए। लेकिन रात को, क्योंकि जिस इलाके में हम मौजूद थे, जहां से वो भागे थे, वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर यह अटैक हुआ है। तो ऐसे में अब यहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। और भेड़ियों का जो नेचर होता है, जिसके बारे में डीएफओ ने जो है हमें बताया कि अगर जो है भेड़ियों के बच्चे पर या फिर उनके झुंड पर कभी किसी ने कोई हमला किया है, किसी क्षेत्र में अगर उसके बच्चे की मौत हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस पूरे क्षेत्र में भेड़िए उस इलाके को पहचान लेते हैं और उसके बाद उनका बदला लेने का नेचर होता है। वो अपना बदला लेने जरूर आते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा अपने परिवार के साथ जो है सोशल होते हैं और अगर उनके परिवार पर किसी ने हमला किया तो वो बदला जरूर लेंगे। तो इस तरीके का नेचर जो है वन विभाग के सामने, क्योंकि वन विभाग की टीम्स अलग अलग इलाकों को घेर कर रखी हुई हैं और उन तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि डीएफओ की तरफ से, वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस इलाके में उनके ऊपर हमला होता है, भेड़िए उस इलाके में वापस आते हैं, बदला लेते हैं। और शायद वही तस्वीरें हमें कल देर रात को देखने को मिली, जब 2 बजे एक बच्चे पर हमला हो गया, सुबह सुबह एक 55 साल के व्यक्ति पर हमला हो गया। यानी कि ये जो खूंखार भेड़िए हैं, ये बदला लेने की फिराक में घूम रहे हैं। अब इस वक्त जी मीडिया की टीम रामनगर पहुंची है और रात के 2 बज रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण यहां पर खेतों में डंडा लेकर यहां पर क्या टहल रहे हैं और उनको दहशत बना हुआ है कि कहीं फिर एक बार क्या आदमखोर जो जानवर हैं, जो जंगल से आ रहे हैं, जो तेंदुए हैं, वो इनके ऊपर हमला ना कर दे। बहुत ज्यादा दहशत है तेंदुए से और दिन में 3-4 बार जो है दिन में निकल रहा है, रात में तो गिनती नहीं, कई बार। जी सर, हम लोग रात में जो है अलाव जला के जो है अपना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और जो है खेती बाड़ी में कोई भी लोग नहीं रह रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो माहौल काफी क्या गंभीर कह सकते हैं। लोग रात के 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये लोग लाठी डंडा लेकर यहाँ पर ये पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, जिससे तेंदुआ उन जंगल से यहाँ पर गाँव पे ना निकल आए। कहीं ना कहीं जिस तरह बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, तो महाराजगंज जनपद में भी आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है और गांव वाले दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। अमित त्रिपाठी। बहराइच के बाद सीधे सीतापुर भेड़िए का जो दहशत है वो देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे प्रधान जी, कब हमला हुआ और कितने लोग घायल? रात को शाम को 6-7 बजे जो है भेड़िया जो है नदी के किनारे से आया है, तो बच्चे वहीं घर के पास बैठे हुए थे, खेल रहे थे, उन पे हमला किया। फिर वहां से आया तो यहाँ मजाक के पास आया, यहाँ पे 4-5 लड़के खेल रहे थे, उनको भी हमला कर गया। रात में आप लोग कैसे अपनी रक्षा करेंगे? हम लोग रक्षा का यहीं बाहर बैठते हैं, डंडा वंडा लेके, क्योंकि कोई अपने पास और तो कोई साधन है नहीं, सिर्फ डंडा और ये लाठी लेके लोग पहरेदारी करते हैं गाँव की। सब बच्चे कर रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे इस समय। आपने बहराइच की घटना सुनी होगी? बहराइच की भी घटना सुनी। हम धर्मपुर में रहते हैं, थाना सदरपुर में रहते हैं। यहाँ पर इतनी घटना परेशान है कि एक बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनके अंदर दहशत है और कहीं न कहीं जो ग्रामीण है वो
परेशान है और इस समय ग्रामीण रात में जागकर खेतों पर खेत की रखवाली तो करते ही हैं, कहीं न कहीं भेड़िए की भी दहशत कायम है। तो ये अलग अलग इलाकों का हाल आपने जाना। आपको बता देते हैं कि बहराइच में अभी तक जिन 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है उनमें से एक ही तरीका अपनाया गया है पकड़ने के लिए। पहले ड्रोन से भेड़िए को खोजा जाता है, फिर भेड़ियों को चारों तरफ से घेरा जाता है और उन्हें ट्रैंकुलाइजर से शूट करके बेहोश कर दिया जाता है और उसके बाद पिंजरे में कैद करने के बाद वापस से इंजेक्शन देकर उसे होश में लाया जाता है और फिर उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। बहराइच में चारों भेड़ियों को डॉक्टर दीपक वर्मा ने ही बेहोश किया था। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। कैसे इन भेड़ियों को आपने डिटेक्ट किया, कैसे उनके पास तक पहुंचे, कैसे उनको आपने बेहोश किया, उसके बाद आगे क्या हुआ उनके साथ? ड्रोन हमारे 3 थर्मल ड्रोन कंटिन्यूसली चलते हैं, फिर उनसे हम लोकेट कर लेते हैं। लोकेट के बाद में चारों तरफ से हम एक तरफ कॉरिडोर देके 3 तरफ से उसको अपने घेर लेते हैं, दूर से बहुत दूरी रखते हैं कि मतलब डिस्टर्ब ना होने पाए। फिर एक तरफ से हाका लगाते हैं कि आगे बढ़ें वो, और एक तरफ हम कॉरिडोर जो रहता है हमारा एक मेंटल बैरियर फिजिकल मतलब एक नेट टाइप में हम लगा देते हैं। फिर वहीं पे जैसे उधर साइड में आता है और हम ट्रैंकुलाइज करके उसको बेहोश कर लेते हैं, फिर उसको केज में शिफ्ट करा दिया जाता है। कोई वजह बता सकते हैं कि क्यों आदमखोर ये बन गए इस तरीके से भेड़िए? क्योंकि आमतौर पे ह्यूमन से बचने का प्रयास करते हैं, कोई भी जानवर हो बच के निकलना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती मार्च में 2 हमले हुए, बीच में 3 महीने उन्होंने कोई हमला नहीं किया और उसके बाद जुलाई से लगातार वो हमला कर रहे हैं। बीच में गैप क्यों हुआ, वजह क्या है कि अब लगातार वो हमला कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक जैसे स्टडी का एक सब्जेक्ट है कि कोई इस पे स्टडी हो। जैसे हम लोग तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारी रेस्क्यू टीम है और इस चीज़ पे हम लोगों को कोई अभी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हाँ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और डिपार्टमेंट में लोग लगे हैं कि हाँ क्या रीज़न ये हो सकता है, और बाकी अभी इस बारे में हम लोगों को कोई विशेष। अभी आपकी कितनी टीम लगी है सर, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना उम्मीद है कि आगे की ये जो 2 अभी फरार हैं फिलहाल जो भाग रहे हैं आपकी नज़र से, इनको कब तक पकड़ लेंगे? ये जल्द कोशिश है कि हम लोग पकड़ लें इसको। तो देखिए, भेड़ियों का आतंक लगातार बहराइच में जारी है, आसपास के इलाकों में जारी है। सीतापुर में भी भेड़ियों ने लोगों के ऊपर हमला किया है। मयूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयूर, आप लगातार वन विभाग की टीम के साथ भी बातचीत कर रही हैं और जी न्यूज़ की लगातार इस पूरे मामले पर नजर है। 4 भेड़ियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है और वही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले ड्रोन से नजर रखी जाती है और उसके बाद उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाता है और पिंजरे में बंद किया जाता है। लेकिन अभी जो 2 भेड़िए खुले घूम रहे हैं, ये बहुत शातिर हैं। पहले तो इनको पकड़ लिया गया, ये फिर भाग गए और अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। बदला लेने के लिए वापस ये गांव का रुख कर रहे हैं। मयूर, देखिए, एक बात समझनी है, जो नेचर होता है भेड़ियों का, ये झुंड में शिकार करते हैं। ऐसे में जो 6 से 7 भेड़िए लगातार इस पूरे इलाके में घूम रहे थे, 4 को पकड़ लिया गया था, एक की जिसकी हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी, जिसकी जानकारी मिल रही थी। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा था कि अब ये झुंड में नहीं है, अब ये अकेले हैं या फिर 2 हैं, तो ऐसे में ये अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अटैक किया है, तो यानी कि जितनी पुरानी स्टडी है, जो भी हिस्ट्री कहती है भेड़ियों के बारे में, ये उससे इतर काम कर रहे हैं। यानी कि जो इनका सरदार है वो हार नहीं मान रहा है, जिसको लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है, वो लगातार लोगों के बीच जा रहा है, अटैक कर रहा है। और खास बात यह है कि कल जब थर्मल ड्रोन से उसको डिटेक्ट किया गया, क्योंकि गर्मी बहराइच में बहुत ज्यादा है, कल बहुत ज्यादा आप हमारे साथ बने रहिएगा कि आपसे अपडेट समझेंगे। तो यूपी का सबसे बड़ा दहशतगर्द पिछले 2 महीनों से बहराइच के लोगों का सुख चैन सब छीन चुका है और अब उसे पकड़ने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। भेड़ियों के सरदार पर शिकंजा कसने के लिए एक खास रणनीति भी बनाई गई। खुद गांव वाले भी रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बात बाराबंकी की, यहाँ की रामनगर तहसील के तराई इलाके में भी जंगली जानवर के दिखाई दिए जाने और इससे गांव वालों में दहशत का माहौल बन गया। चश्मदीदों ने खतरनाक जंगली जानवर देखने का दावा भी किया है, प्रशासन को सूचित किया है। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस पूरे इलाके का उन्होंने मुआयना किया है, जहां जंगली जानवर के पदचिन्ह भी मिले हैं। और इसके बाद से वन विभाग के अधिकारी अपनी टीम और गांव वालों के साथ मिलकर लगातार इन खूंखार जानवरों की खोज में जुटे हुए हैं। और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 6 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जहां पर लोग इस वक्त दहशत के साए में रहने को मजबूर है। लखीमपुर, बाराबंकी, साथ ही साथ बहराइच की तस्वीरें, महाराजगंज और गोरखपुर की भी तस्वीरें, जहां पर इस वक्त अलग अलग इलाकों में खूंखार भेड़ियों का, बाघ का, तेंदुए का, गुलदार का
और साथ ही साथ सीआर का भी। इनके तमाम हमले लोगों के ऊपर हो चुके हैं, जहां पर इस वक्त लोग लाठी डंडों से अपने घर के बाहर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। सीतापुर में भी भेड़ियों का आतंक लगातार जारी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम इन इलाकों पर लगातार नजर रखे हुए है और इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहराइच की बात करें तो कल रात 2 बजे एक शख्स पर हमला कर दिया और ऐसे में लगातार लोगों के ऊपर भी एक डर का माहौल लगातार बना हुआ है। तो भेड़िए लगातार आतंक मचा रही हैं, लेकिन आतंक के बीच यूपी के अलग अलग जिलों में जो वन विभाग की टीम है वो भी नजर आ रही है और ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है। लखीमपुर की बात करें तो यहां पर बाघ की दहशत देखी जा रही है। 2 दिन पहले यहां पर एक किसान पर हमला कर दिया था बाघ ने, जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई थी। तो वहीं इस बाघ ने एक गाय और एक डॉगी को भी अपना निशाना बनाया। लोग इस वक्त दहशत में हैं। महाराजगंज की बात करें तो आदमखोर तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। किसान पर हमला करके उसको घायल कर दिया और इसके बाद लोग लाठी डंडे से रात में पहरेदारी कर रहे हैं। बहराइच के सीतापुर में भी खूंखार भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है और जो वन विभाग की टीम है ड्रोन के कैमरों से नजर रख रही है। पहले ड्रोन के कैमरों से उनको स्पॉट किया जाता है और उसके बाद लाठी डंडों से उनको एक तरफ भगाया जाता है, पिंजरे की तरफ भगाकर उनको ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया जाता है और फिर पिंजरे के अंदर डाला जाता है। पिंजरे के अंदर डालने के बाद जैसे ही भेड़िए को होश आता है तो उसके बाद उन्हें चिड़ियाघर में छोड़ दिया जाता है।